तो सबसे पहले मैं कांग्रेट्स करूंगा उन एप्लीकेंट को जिन्होंने यूके के लॉटरी वीजा में अपना रजिस्ट्रेशन किया था और जो उनका बैलेट है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो उसी तरह से आप अपनी स्क्रीन पर एक ईमेल देख पा रहे होंगे जो कि यूके बैलेट की सक्सेसफुल ईमेल एक एप्लीकेंट को रिसीव हुई है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी सक्सेसफुल की ईमेल रिसीव हुई है तो आगे आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं और कितना फंड आपको शो करना है, और इस वीजा को अप्लाई करने के लिए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जो कि इंडिया यंग प्रोफेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आपने अपना यूके का बैलेट फिल किया था। तो इसको आपको ओपन करना है और जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स दी गई हैं कि अगर आपका बैलेट सेलेक्ट हो जाता है तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका बैलेट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको जो वीजा कॉस्ट है 340 पाउंड की वो पे करनी पड़ेगी। ये कॉस्ट आपको तब पे करनी पड़ेगी जब आप अपनी वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। लाइक जैसे ही आपको सक्सेसफुल की मेल आ जाएगी तो वो आपका फाइनल वीजा नहीं है, वो आपका सिंपल एक नोटिफिकेशन है कि आपका जो बैलेट है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। वो फाइनल वीजा नहीं है, फाइनल वीजा आपको बाद में रिसीव होगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को वीएफएस में सबमिट कर दोगे। तो ये कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी, ये एम्बेसी फीस है। और अगर आप नीचे आओगे तो नीचे आपको टाइमलाइन मेंशन करके दी गई है कि आपके पास अब 90 दिन है। जिस दिन आपको ईमेल आती है उसके बाद 90 दिन का टोटल टाइम पीरियड आपको दिया जाता है वीजा अप्लाई करने के लिए। आपके पास टोटल 90 दिन यानी कि 3 महीने होते हैं अपने वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। तो उस ड्यूरेशन में आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो, अपने अकाउंट में सेविंग्स मेंटेन कर सकते हो। तो आपके पास एक बेस्ट टाइम होता है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपको पूरी छूट दी जाती है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आपको वीजा अप्लाई करने के लिए टोटल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक इफ यू आर एलिजिबल पर क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई जाएगी कि आपको वीजा अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है वो 18 साल से 30 साल के बिटवीन होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट आपके पास लेवल 6 की स्टडी होनी चाहिए, जिसमें कि आप डिप्लोमा भी यूज कर सकते हो। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो डिप्लोमा की वैल्यू है वो लेवल 6 की होनी चाहिए, जो कि आपके डिग्री के इक्विवेलेंट आपके पास हो। अगर आपके डिग्री के बराबर का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका वीजा अप्लाई नहीं होगा। तो उसके बाद हम बात करें फंडिंग की कि आपको अपने अकाउंट में कितनी फंडिंग शो करनी है। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि आपके अकाउंट में 2530 पाउंड होने चाहिए जब आप अपना वीजा अप्लाई करें, और ये 2530 पाउंड आपके अकाउंट में 1 महीना पुराने होने चाहिए। लाइक अगर आपके पास अभी अकाउंट में जीरो बैलेंस है, आपके पास कोई भी आपके अकाउंट में सेविंग्स में बैलेंस नहीं है, तो घबराइए मत। आप अपने अकाउंट में 3.5 लाख रुपए भी डाल लीजिए और जैसे ही वो फंड 1 महीना पुराने हो जाए तो तब आप अपनी वीजा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए फंड होना ही आपके पास सफिशिएंट नहीं है, आपको आपकी पीसीसी की भी नीड पड़ती है। आप अपनी पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस या फिर एसपी ऑफिस से बनवा सकते हो। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नीचे आपको दिया गया है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आपके पास लेवल 6, 7 या 8 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको नीचे मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ का बताया गया है। 2530 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए जो कि एटलीस्ट 28 दिन पुराने हो, और ये आपको बताया गया है यहाँ पर। और देन उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड पर क्लिक करेंगे हम। और जैसे कि हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें ओवरऑल डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी जब हम अपना वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर दिया गया है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट डैमेज ना हो और आपका पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 6 मंथ बची हो जब आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो। एंड देन उसके बाद नीचे आपको बताया गया है आपके फंडिंग के बारे में, जो हमने आपको बता दिया है। 2530 पाउंड को आप कन्वर्ट कर भी देख सकते हो कि करंट की डेट में उनकी जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है। एंड देन उसके बाद आपको नीचे एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, आप इसमें अपनी जो बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो, और उसके साथ आपको जो फाइनल ईयर है उसकी मार्कशीट भी लगानी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना टीबी टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, और टीबी टेस्ट आपको उन्हीं सर्टिफाइड क्लिनिक से कराना है जो कि यूके में रजिस्टर्ड हो। अदरवाइज अगर आप उससे बाहर अपना टीबी टेस्ट कराते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और उसके बाद हम नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का आपको बोला गया है, तो यहाँ पर आपको अपनी पीसीसी अप्लाई करनी है। देन उसके बाद आपको दोबारा से अपनी ग्रेजुएशन की बताई गई है। एंड उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करना चाहो तो अगर आपने आइल्स पीटी वगैरह कर रखी है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी आप अटैच कर सकते हो। एंड देन अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं
और आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, जो कि फाइनल स्टेप होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेते हो, देन आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपको आपके जो ऐप में यूके इमिग्रेशन आईडी चेक के नाम से एक ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो अप्लाई करनी है। आपको एप्लीकेशन फिल करते टाइम कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, लाइक आप इंडिया में क्या करते हो, आपकी पासपोर्ट पर जो नाम है, डिटेल्स है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। एंड देन उसके बाद आपको फैमिली के बारे में थोड़ी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। और आप यूके में कहाँ पर जाओगे वो एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी होटल बुकिंग आप नहीं अटैच कर सकते हो, किसी भी होटल का एड्रेस आप वहां पर लगा सकते हो। और होटल भी आपको कंफर्म करने की नीड नहीं है, आप डमी बुकिंग्स भी यूज कर सकते हो, वैलिड होंगी, उससे आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। तो एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स ही फिल होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कि आपको किसी भी स्टेप्स में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचते रहें। और जैसे ही आप अपना वीजा अप्लाई कर लेते हो, तो उसके बाद आपको 3 वीक्स के अंदर अपना रिजल्ट रिसीव होगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रिजल्ट देख पा रहे होंगे, ये एक ईमेल है, ई वीजा है, जो आपको रिसीव होगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आपको रिसीव हो जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम पे स्टिकर वीजा नहीं लग रहे, तो आपको ई वीजा ही रिसीव होगा। तो इस टाइप का वीजा आपको रिसीव हो जाएगा जब आपका जो फाइनल एप्लीकेशन है वो प्रोसीड हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका बैलेट में सिलेक्शन हो गया है और वो अपना वीजा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं।